एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन अपने लोगों को बड़ी ही जबरदस्त स्पीच देता है जिससे सभी के सभी लोग कल्टीवेशन करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। अब आगे सीन ईगल गैंग के हेडक्वार्टर पर जाती है जहां वो ढोलक सुसिन के कल्टीवेशन प्लान के बारे में सभी एल्डर्स को बता देता है। तब वह बुढ़ा डोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इस साले सुसिन का बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या वो हमारे खिलाफ बगावत करना चाहता है। तब लिन हंसते हुए उसे बोलता है, मुझे तो पता ही था वो कुछ करेगा ही, उसके काम करने का ढंग सच में जबरदस्त है। फिर डोंग उसको बोलता है, क्या कल्टीवेशन मंत्रा को लोगों में बांट देना तुमको ये छोटी सी बात लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस एज में वो बुढ़ा हुसान है ना, उस साले बुड्ढे से अपने लोग ही नहीं संभल रहे। तब जुआंग उस बुक को पढ़ के बोलता है, अरे ये तो बस सिर्फ एंट्री लेवल के कल्टीवेशन मंत्र है जिन्हें तो सिर्फ बच्चे सीखते हैं, इसकी कीमत भी कुछ खास ज्यादा नहीं है। फिर मेन लीडर बोलता है, ये कल्टीवेशन मंत्र चाहे एंट्री लेवल की क्यों ना हो पर ऐसे ही इसको कोई नहीं सीख सकता। जाओ जाकर किसी को भेजो और उस हुसान को खबर दो कि अपने बेटों की हरकतों पर नजर रखे, पता नहीं आगे क्या करना चाहता है वो। तब डोंग कहता है, चीफ अब हमें भी उसका कुछ करना पड़ेगा, हम ऐसे ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं बैठ सकते। फिर लिन बोलता है, अरे बुड्ढे ऐसे कौन सी रूल बुक में लिखा है कि कोई कल्टीवेशन मंत्र को अपने लोगों में नहीं बांट सकता। तब डोंग उस पर चिल्लाकर कहता है, अरे क्या बकवास कर रहा है तू, हमें तो ये भी नहीं पता कि सुसी जैसे छोटे पैविलियन का लीडर आखिर इंटरनल एनर्जी के बारे में जानता कैसे है। तब जुआंग बोलता है, शायद हो सकता है उसे ये टेक्निक विरासत में मिली हो। एक्चुअली मैंने सुसिन के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था, तब मुझे उसके पड़ोसियों से पता चला कि वो चैंगनिंग में ही अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। तभी मेन लीडर उनसे कहता है, अबे सालो अब तुम सभी अपनी बकचोदी खत्म करो और किसी को भेजो उस पर नजर रखने के लिए, कहीं वो आगे हमारे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। फिर इसके बाद सीन सुसिन के घर पर जाती है जहाँ सुसिन बैठा बैठा सोच रहा होता है, अब मेरे पास अपने लोगों को ट्रेन करने का बढ़िया रास्ता है जिससे वो जल्द ही कॉम्बैट हॉल के लोगों के लेवल तक पहुंच जाएंगे। पर जिस तेजी से मेरी फोर्स डेवलप हो रही है तो स्काई हॉक फैक्शन के अलावा मुझे शायद और भी खतरे झेलने पड़ सकते हैं। तभी वो अपनी बहन को देखकर सोचता है, अरे मैंने अपने सभी लोगों को कल्टीवेट मंत्रा दे दिया पर अपनी बहन को ही सिखाना भूल गया। फिर वह उसके पास जाकर मंत्रा की बुक को दिखाकर बोलता है, मेरी प्यारी बहन चलो आज मैं तुम्हें इंटरनल एनर्जी को कैसे कल्टीवेट करते हैं ये सिखाऊंगा, पर तुमको ये सभी मंत्र याद करने होंगे। फिर वह उसमें से कुछ पढ़ने की कोशिश करती है जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तब सुसिन उसे इस तरह पढ़ता देखकर सोचता है, अरे यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं तो भूल ही गया था कि हमारी मां मरने से पहले इसको थोड़ा बहुत ही पढ़ना लिखना सिखा पाई थी और अब तो उस बात को इतना टाइम हो गया है कि ये ऑलमोस्ट पढ़ना भूल ही गई है। फिर वह उससे कहता है, कोई बात नहीं सिस्टर, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। फिर सुसिन उसको सिखाने लगता है पर उसको इतना सुस्त देखकर वह धम से उसके सर पर टोला मारते हुए कहता है, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है इसमें, मुझे कल से ही तुम्हारे लिए टीचर का बंदोबस्त करना पड़ेगा ताकि तुम अच्छे से पढ़ना लिखना सीख सको। तब वह बोलती है, भैया मुझे नहीं सीखना कुछ भी। फिर सुसिन कहता है, बेटा इस तरह बेचारों की एक्टिंग करके तुम बिल्कुल नहीं बच सकती, तुम्हें तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तभी उसके नौकर की एंट्री होती है। तब वो कहता है, चीफ सू हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पूर्वी विभाग से वुकिंग नाम का एक आदमी हमारे यहाँ सर्वे करने के लिए आ रहा है और अगर वो यहाँ एक बार आ गया तो हमारे लिए वह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तब सुसिन कहता है, अरे तू घबरा मत चीते, आने दे उसे। इसके बाद रात का सीन दिखाई जाता है जहाँ सुसिन अपने लोगों को इकट्ठा देखकर अपने आदमी से कहता है, अरे प्रधान जब देख का एक वे के उड़दंग मचा रखा इन लोगों ने। तब हम देखते हैं कि वह नौकर अपने लोगों को किसी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। उसका ऑर्डर सुनकर ये जॉनी सिंस दिखने वाला लोंडा बड़ी तेजी से भागता है और जोर से अपना डंडा फेंक के उसके सर पर मारता है जिससे वो वहीं की वहीं जमीन पर धम से गिरता है। तब वह नौकर उससे बोलता है, पढ़वा लिया बेटा सर, माँ कसम इतने साल हो गए मुझे कोठा नंबर 64 चलाते हुए पर तू पहला आदमी है जो बिना पैसे दिए भाग रहा है। तब सुसिन आकर उससे पूछता है, अरे छोटे क्या दिक्कत होगी, क्यों वो छोरा पीट रखा था हमने। फिर वह नौकर बोलता है, इस आदमी ने हमारे पूरे कोठे की लड़कियों को बुक कर लिया और जब इसका काम खत्म हो गया तो साला बिना पैसे दिए भाग गया, इस साले को फ्री का सेक्स चाहिए था। अब आप ही बताए बॉसू इसका क्या किया जाए। अब मेरा तो मन है साले का काट कर हाथ में दे देते हैं। इसके बाद सुसिन उसके फेस को बड़ी गौर से देखता है और सोचता है कुछ तो गड़बड़ है इसके चेहरे में। तब वह उसके पास जाकर उसके चेहरे से खींचकर मास्क निकाल देता है। उसे देखकर ब्राउन बियर्ड वाला आदमी बोलता है, अरे बॉस ये तो वही ठरकी आदमी है जिसे पूर्वी विभाग के लोग ढूंढ रहे हैं। तब सुसिन बोलता है, क्या तुम श्योर हो वो इसे ही ढूंढ रहे थे। तभी पूर्वी विभाग के सर्वेयर बुकिंग की एंट्री होती है। फिर वो कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मेरे लिए इस आदमी को पकड़ने के लिए आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो मैं आपको बता दूं, मैं पूर्वी विभाग का ऑफिसर वुकिंग, एक्चुअली मुझे ऑर्डर मिले थे इस आदमी को पकड़ने के, तभी से यह ठरकी भेष बदलकर इधर उधर घूम रहा है। फिर सुसिन उसे देखकर सोचता है, ये आदमी जितना सिंपल दिख रहा है वैसा है नहीं।
इसके बाद वोकिंग उससे कहता है, सर सू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तब सुसिन कहता है, प्लीज आप मुझे सर मत बोलिए, आप मुझे सिर्फ सुसिन बोल सकते हो। तब वोकिंग कहता है, धन्यवाद सुसिन मेरे लिए इसे पकड़ने के लिए, मैं इसके नाम की मेरिट जरूर आपके रिकॉर्ड में जोड़ दूंगा। फिर सुसिन कहता है, बस इतना ही। ये सुनकर वोकिंग के सैनिक अपनी स्वॉर्ड निकाल के कहते हैं, सुसिन तुम स्काई हॉक फैक्शन के एक मामूली से लीडर हो, तुझे नहीं लगता कि तेरी जुबान कुछ ज्यादा चल रही है। तब सुसिन कहता है, ये ऑब्वियस है कि ऑफिसर वोकिंग और तुम सभी इस टर्की को पकड़ के ले जाना चाहते हो, पर मैं ही हूँ जिसने इसे भेष बदलने के बाद ही पकड़ लिया, वरना ये कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं लगता। ये सुनकर वोकिंग हंसते हुए कहता है, सच में सुसिन तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अगर तुम्हारी जगह कोई और लीडर होता तो मेरे डर के मारे बिना कुछ कहे इसको मुझे हैंडओवर कर देता, पर तुम पहले हो जो ऐसा बोल रहे हो। फिर वह कहता है, सुसिन तुम जैसे आदमी को तो कोर्ट के ऑफिसर के तौर पर काम करना चाहिए, तुम सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। तब सुसिन उससे कहता है, क्या मजाक कर रहे हो ऑफिसर वोकिंग, मेरे स्टेटस के हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कोर्ट के लिए। फिर वोकिंग कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई, कोर्ट हमेशा से लोगों के टैलेंट को देखता आया है, ना कि उसके बैकग्राउंड को, और इसलिए मैं आपके इस एहसान को किसी और दिन जरूर चुका दूंगा। फिर वोकिंग के लोग उस ठरकी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, तभी सुसिन उसे रोकते हुए कहता है, ऑफिसर वोकिंग वेट, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहते हो चोरों और इन जैसे आदमी को पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, पर अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मैं इन सभी लोगों को पकड़ लूंगा। तब वोकिंग बोलता है, तुम्हें पता भी है ना ये एरिया कितना बड़ा है, क्या तुम श्योर हो तुम अपने सिर्फ 200 लोगों के साथ उन सभी को पकड़ लोगे? फिर सुसिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ वो सभी के सभी लोग 3 दिन के अंदर अंदर अपना जुर्म कबूल करके खुद से ही हमारे सामने आ जाएंगे, और मुझे ये पूरा विश्वास है हायर रैंक के ऑफिसर मेरे प्लान से बहुत ज्यादा खुश होंगे। भाइयों इसके प्लान के बारे में हमें आगे पता चलेगा, अभी इसने कुछ भी नहीं बताया। तब वोकिंग हंसते हुए बोलता है, वाह सुसिन क्या बात है, तुम्हारा प्लान तो सच में बहुत ही जबरदस्त है, तुम ना केवल बहादुर हो बल्कि तुम एक अच्छे प्लानर भी हो, मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, बताओ तुम क्या चाहते हो अब? तब सुसिन कहता है, आप ज्यादा सोच रहे हो ऑफिसर वोकिंग, मुझे तो बस आपसे एक छोटे से मैटर पर मदद चाहिए, और ये मैटर क्या है भाइयों ये भी हमें बाद में पता चलेगा। ये राइटर बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है अब। इसके बाद सीन वोकिंग के सोल्जर पर जाती है, जिनमें से एक को तो हमसे भी ज्यादा जल्दी थी सस्पेंस को जानने की। फिर वह पूछता है, बॉस आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? तब वोकिंग उसे कहता है, इधर आ साले तुझे बताता हूँ मैं। फिर वह उसके सर पर जोर से टपली मारकर उसका मत्था ही सुझा देता है। फिर वह कहता है, अबे साले दोबारा पूछने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हारी कुछ भी औकात नहीं उसके आगे। फिर वह सोचता है इस स्काई हॉक के मेन लीडर के पास सच में ही बहुत टैलेंटेड आदमी है, ये जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। फिर नेक्स्ट सीन सुसिन के घर पर जाती है, जहाँ वो अपने नौकर से पूछता है, अरे छोटे ये बता लास्ट मंथ जब तू मेरे बाप के पास सिल्वर टेल्स देने गया था तो उन्होंने क्या बोला? तब वह नौकर कहता है, बॉस मैंने पैसा तो डिलीवर कर दिया था पर एल्ड्रेसान से मिल ही नहीं पाया। तब सुसिन सोचता है कहीं मेरा बाप मेरे साथ अपने कनेक्शन तो नहीं काट रहा। इसके बाद उसका नौकर उसको खबर देता है, बॉस हमें पता चला है बैम्बू फैक्शन के जो मेन हेड थे उनके मरने के बाद बैम्बू फैक्शन 2 ग्रुप में बट गए हैं, जिनमें 11 में से 3 मास्टर वी फैंग को सपोर्ट कर रहे हैं, और दाई चुंग जिसको आपने मारा था वो इन 3 मास्टर में से एक था। फिर सुसिन पूछता है, वैसे वो दोनों ग्रुप स्काई हुक फैक्शन को इस समय कैसा ट्रीट कर रहे हैं? तब वह नौकर बोलता है, वी फैंग हमारे साथ बैटल शुरू करना चाहता है, संभव है वो ये सब करके अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहता है और अपना दबदबा दिखाना चाहता है, पर उसके 2 को लीडर उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। दोस्तों लास्ट टाइम जो पनिशमेंट हॉल में कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही थी वो यही थी जो अब मरने मारने से ही सॉल्व होगी। फिर सुसिन सोचता है, ऐसा लग रहा है कि ये बैटल होकर ही रहेगी, पर मेरे पास इतने लोग नहीं कि मैं उनसे बैटल कर सकूं, और अगर मैंने और लोग हायर किए तो मुझे ना केवल इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा, इसके अलावा मेरा बाप और वो पनिशमेंट हॉल के मास्टर वो भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। शायद मुझे अब अपनी फोर्स को बढ़ाने के लिए पहले इस बैम्बू फैक्शन और स्काई हुक फैक्शन के बीच में लड़ाई करवानी होगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अब सुसिन कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा ये तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ये जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को बड़े अच्छे से हिलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।